मोहाली के सेक्टर 66 जेएलपीएल के पास एक ऐसा मेडिकल लाइन में ऑक्सीजन चैम्बर अस्पताल स्थापित किया गया है जहां पर डायबिटीज़ से लेकर कई तरह की बीमारियों के लोगों का इलाज सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन लेवल देने से, उनको ऑक्सीजन का प्रेशर देने से, जिसको एक थेरेपी का नाम दिया गया है, उससे किया जाता है। ट्राई सिटी में पहले इस तरह की थेरेपी और मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जैसे कि इस अस्पताल के डॉक्टर का कहना है। और ये अस्पताल के डॉक्टर क्या कुछ दावा कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के ज़रिए। देखें पूरी रिपोर्ट। सर, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवेश कादयान। ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चैम्बर बेस्ड हम लेके आए हैं। नॉर्थ इंडिया के बहुत फ्यू सेंटर्स के पास ये फैसिलिटी है। हम इसको मोहाली में ऑपरेट कर रहे हैं, नियर बाय टू एयरपोर्ट रोड। एंड ये अभी ट्राई सिटी में फर्स्ट चैम्बर हमने स्टार्ट किया है। सो इट इज अ मेडिकल लाइन में एक ये बहुत बूम का काम करेगी। इट इज अ मतलब बूम फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। एंड ये मेन तो इसका जो रोल है ऑटिज्म, और एक ये जो हमारा चैम्बर है प्रेशराइज एक एनवायरनमेंट होता है, इसमें हम दबाव बढ़ाते हैं। जैसे नॉर्मल दबाव हमारा जो होता है उससे 3 गुना दबाव इसमें करते हैं, फिर उस दबाव पे जाके हम 100% ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। इस सेशन का जो टाइम होता है 45 से 60 मिनट्स तक होता है, और उस टाइम के दौरान हम डिपेंड करते हैं कि कितनी थेरेपी किस पेशेंट को देनी है। वो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी पेशेंट हमारे पास आए। देखिए सर, डॉक्टर साहब जिस तरह आप कर रही है थेरेपी, किन किन पेशेंट के लिए जरूरत है, किसको जरूरत है, और कौन कौन लोग मतलब इसमें ठीक हो सकते हैं? कौन आपके पास आए, किस तरह का पेशेंट आना? इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत सारी बीमारियों की रेंज है जिसमें बहुत यूजफुल है, और इवन एक नॉर्मल इंसान भी इस थेरेपी को ले सकता है। अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें तो इसके 3-4 रोल है। थेरेपेटिक रोल है, एंटी एजिंग रोल है, वेलनेस में इसका रोल है, और क्रोनिक इंजरीज में इसका रोल है। तो हम पहले थेरेपेटिक रोल की बात करते हैं। शुगर के घाव जो ठीक नहीं होते हैं, कि पैर इनके घाव ठीक नहीं होते, जिनके सड़ जाते हैं पैर, तो उनमें सबसे बड़ा रोल है इस HbO2 थेरेपी का। पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दी जाती है। सो 20 से 30 सेशन दिए जाते हैं। पैर कटने से बच सकता है पेशेंट का, अगर वो सही टाइम पे हमारे पास आए तो। सेकंड इसका जो रोल है, हड्डियों के इन्फेक्शन में इसका रोल है, ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं जिसको। एंड थर्ड इसका जो रोल है मेन ऑटिज्म में है बच्चे का। स्टेम सेल थेरेपी से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। पहले देंगे तो बच्चे पे बहुत अच्छा, हमारे पास अभी चल रहे हैं बच्चे ट्रीटमेंट पे। और पोस्ट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो हमारे पास पेशेंट होते हैं उनपे सबसे बड़ा रोल है इसका। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि अच्छे सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं साथ में। सो इसमें हम थेरेपी देके अच्छे सेल्स को आप डैमेज से बचा सकते हो। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में इसका रोल है, जैसे किसी में लकवा आ जाता है, सो उसमें पोस्ट रिहेबिलिटेशन में बहुत ज्यादा रोल है इसका। सेकंड जो रोल इसका है, मैंने आपको बताया वेलनेस में। जितनी भी हमारी सेलिब्रिटीज है, अपने इंडियन सेलिब्रिटीज भी हैं, सारे इसको लेते हैं। गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसकी। क्या ब्यूटी से कंसर्न है मतलब इसका? ब्यूटी से ऑब्वियसली, अगर हमारी बॉडी में ब्यूटी से, तो अगर आप अंदर से स्वस्थ होंगे, एक चीज को सीढ़ी को बाहर से ब्यूटिफिकेशन करना, एक आप इनसाइड से करना, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो ये एकदम से ऐसा नहीं है कि थेरेपी ली तो आप एकदम से गोरे दिखने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने जो रंग दिया वो तो दिया, बट जो डिसीज है हमारी, दैट विल बी फिनिश्ड। जितने भी हमारे बॉडी में इस्चेमिक टिश्यूज हैं, ये वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। प्रेशर के जितने हमारे लॉज हैं उस पर ये एप्लीकेबल होते हैं, और ये प्लाज्मा में भी डिसोल्व होती है ऑक्सीजन। हमारे डीएनएस को रिपेयर करती है। एंटी माइक्रोबल सिनर्जी मेटाबॉलिज्म ये इसमें हमें मिलता है, कि एंटी माइक्रोबल इफेक्ट भी है इसकी थेरेपी का। एंटी एजिंग भी है ये, और बहुत सारे रोल्स हैं इसके। सो इसका नुकसान भी है कोई सर? कोई नुकसान एक्सेस अगर दी जाए तो हर चीजों में होती है, एक्सेस अगर दी जाए नहीं, इस थेरेपी का नुकसान तो नॉट रिपोर्टेड। बट अगर पेशेंट को चेकअप करके नहीं अंदर घुसाया गया, प्रॉपर चेक नहीं किया गया, जैसे ऑपरेशन थिएटर से पहले जांच होती है, अगर हम प्रॉपर जांच नहीं की कि उसके फेफड़े ठीक है, कि क्या ये क्षमता ले पाएगा प्रेशर की, सो उस पेशेंट को नहीं देनी है। सो लैक ऑफ चेकअप कैन लीड टू एनी एक्सीडेंट। एक एक्सपर्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट की सबसे जरूरत है इसमें, क्योंकि पेशेंट को किसको देनी है थेरेपी, किसको नहीं देनी है, किसको कितनी देनी है, सो दैट नीड टू बी टेकन ओवर। इतनी कारगर अगर ये टेक्नोलॉजी है तो आज किसी हॉस्पिटल्स ने क्यों नहीं अडॉप्ट की है? सर, हमारा इंडिया में भी लैक ऑफ, पहले जो चैम्बर था
ये आउट ऑफ इंडिया आता था, कॉस्टिंग काफी थी इसकी। सो अब ये हमारा मेड इन इंडिया चैम्बर है। सो ये टेक्नोलॉजी को आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नहीं इसको आगे फेवर किया, क्योंकि वन ऑफ द सेंटर्स इन बम्बई एंड दिल्ली में था ये। सो वहां से प्रमोशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी इसकी। अब एज कंपेयर अब इंडियन पॉकेट्स कैन अलाउ हम जो इस टेक्नोलॉजी को लेके आए। हमने अभी इनिशियल 3,500 रुपए रखी है विदाउट टैक्स। सो 3,500 रुपए 1 घंटे के हैं अभी। एंड ये काफी नॉमिनल रेट्स रखे हैं हमने एज कंपेयर टू द कॉस्टिंग ऑफ ऑल द सेटअप। तो सर इसके जो डॉक्टर्स हैं वो कौन सी पढ़ाई के साथ करते हैं और कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए उनको? इसमें सबसे पहले एक मिनिमम एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत है। एमबीबीएस के बाद इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये जो चैम्बर यूज होता था डाइवर्स की डिसीज में यूज होता था, तो वो यूज करते हैं इसको, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं उनको डिसीज होती है, डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं उसको, और डीसीआई होती है जो, उसको ट्रीट किया जाता था इस चैम्बर में। सबसे पहले हमें वो डिग्री करनी पड़ती है जो लंदन से अप्रूव्ड, इनका अप्रूव्ड डॉक्टर बनना पड़ता है, डाइविंग मेडिसिन फिजिशियन। देन एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है हाइपरबैरिक फिजिशियन की, जो डीडीआरसी प्लेमाउथ में हेड सेंटर हाइपरबैरिक सेंटर्स हैं फ्यू जो अपने अप्रूव्ड है यूएचएमएस से, वहां से डिग्री करनी पड़ती है। एक पेशेंट को मतलब कितनी बार ये थेरेपी लेने की जरूरत पड़ती है, डिपेंड करता है उसके केस पर? यस, केस पे। अगर आप वेलनेस के लिए ले रहे हो सो वीक में 4 बार ले सकते हो आप, सो इट इज गुड। इवन आप न्यूज में पढ़ा भी होगा, कुछ सेलिब्रिटी ने तो घर पे इंस्टॉल किया है चैम्बर। सो यू कैन टेक इट डेली, बट दैट डिपेंड्स कि कौन सी डिसीज है आपकी। एक आप एक्सपर्ट की राय लोगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे वाउंड्स वगैरह रिकवर हो जाते हैं, इन फ्यूचर दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती उसकी एक बार हो जाती है? वुंड्स की बात कर रहे हो साहब? नहीं, वुंड्स अगर एक बार अगर आप प्रॉपर, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी ले ली तो आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे आपको फॉलो अप करवाना पड़ेगा। पर हाँ, एक बार वो घाव भर गया, आप प्रॉपर आके दिखाओ हमें, सो ऑब्वियसली दोबारा तो नहीं होने के चांसेस, अगर पेशेंट ने कुछ प्रिकॉशंस नहीं बरती हैं। तो इस थेरेपी के साथ आप कोई मेडिसिन वगैरह भी चलाते हो पेशेंट की, नहीं सिर्फ थेरेपी चलती है आपकी? नहीं, दैट डिपेंड, वही मैं आपसे कर रहा था कि ये डिसीज पे डिपेंड करेगा। अब पेशेंट डायबिटिक है, उसको एंटी डायबिटिक ड्रग्स हमें देने पड़ेंगे, साथ में ड्रेसिंग का सपोर्ट भी देना पड़ेगा। अलोन ये थेरेपी काम नहीं करेगी। सो इसलिए जो ये चैम्बर खुला है यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में, ये सपोर्ट ऐसे करेगा कि पेशेंट को हम साथ में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी देंगे, काउंसलिंग भी करेंगे, साथ में ड्रेसिंग भी करेंगे, साथ में हम प्रॉपर थेरेपी भी देंगे इसको, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। सर एक बार एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे है ये आपका? ये हमारा एयरपोर्ट रोड पे है, सेक्टर 66 है, एससीओ नंबर 41, जेएलपीएल मोहाली। टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स 9 AM to 9 PM। मेरा नाम विकास मलिक है और एज ए ऑक्सीवेद वी आर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस चैम्बर्स। इनिशियली जो चैम्बर्स आते थे वो आपके यूरोप से आते थे। यूरोप में रहता है मोनोप्लेस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, जिसमें मोनोप्लेसिस मीन्स कि एक सिंगल आदमी उसके अंदर एक ट्यूब टाइप में रहता है और वहाँ पे लेटने की वो रहती थी, और यहाँ तक आते आते वो काफ़ी कॉस्टली आ जाता है। हमारा अपोलो के अंदर काफ़ी पहले से एक चैम्बर है इंस्टॉल है, काफ़ी वर्किंग कर रहा है वहाँ पे, और मुंबई में हमारा डिफेंस में है एक चैम्बर। कुछ फ्यू पॉइंट्स पे है जहाँ पे पहले से चल आ रहा है, लेकिन वहाँ से इंडिया के अंदर लेके आना, खासकर ये जो आपने चैम्बर देखा है ये मल्टीप्लेस है, 4 लोगों का आप एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसकी कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा थी। और अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया हमने इसको काफ़ी रिजनेबल प्राइस के ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन आपकी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो जो सीटिंग्स जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 3000 या 3500 अभी आ रही है, वो पहले इनिशियली 25,000 30,000 का पर सीटिंग्स आता था, तो इसको 10 टाइम्स हमने नीचे रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि जो पहले कॉस्टिंग आती थी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता था। अगर मशीन पे कॉस्टिंग कम है तो ऑब्वियसली वो भी नीचे आ जाए। सर भारत सरकार से अप्रूव्ड है ये मशीन? हाँ, भारत सरकार से अप्रूव्ड है, ये अंडर मेडिकल उसमें आता है, ISO मेडिकल और CDSC हो गया।